अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खालिद है और आज हम बात करेंगे नेटवर्क इज़ अ नेटवर्थ। बहुत ही मशहूर बात है, बहुत सारे लोगों से आपने सुनी होगी, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं कोई किताबी बात बताने वाला नहीं हूं आपसे। नेटवर्क की जो वैल्यू है, नेटवर्किंग की, मुख्तलिफ लोगों से मिलना, उनके साथ बातचीत करना, और जब आप इस नेटवर्क को बनाते हैं इस तरह से, आपको लाइफ में कितना बड़ा फ़ायदा होता है, इस हवाले से मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करके बताऊंगा कि क्या। क्योंकि पास्ट में मैं खुद जो है एक इंट्रोवर्ट काइंड का बंदा रहा हूँ। ना सिर्फ पास्ट में, बल्कि अब तक मैं खुद इस ट्रांजिशन से गुजर रहा हूँ, खुद को थोड़ा तब्दील करने का, जो इंट्रोवर्ट से शायद एक्सट्रावर्ट तक पहुँचना इस वक्त पॉसिबल ना हो। उम्र के इस हिस्से में, जब मैं 35 साल का हो चुका हूँ अब, सो छुट्टियाँ निकाल के मेरी उम्र इतनी बनती है। बहरहाल, अगर आप उम्र के इस हिस्से में बदलना चाहें खुद को, तो बहुत मुश्किल होगा पर्सनैलिटी टाइप टोटल तब्दील करने में, लेकिन मेरा मानना यह है कोशिश कर लेनी चाहिए। कम से कम कोई काश लेकर मरना जो है अच्छी बात नहीं है कि काश मैं कर लेता तो शायद ये हो जाता। एक तजर्बा हो जाएगा, ये वो तजर्बा है जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। जो ट्रांजिशन है मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। इस ट्रांजिशन में कितना लॉस होता है, कितना प्रॉफिट, सो ये कैलकुलेटेड है, तो इसलिए मैं खुद को तब्दील करने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले होता ये था, अगर आप इंट्रोवर्ट को नहीं जानते, मेरी तरह सादा आदमी है, मैंने भी कोई 6-8 साल पहले मालूम हुआ था मुझे, 7-8 साल पहले, कि मैं इस टाइप का बंदा हूँ। इसे इंट्रोवर्ट कहा जाता है पर्सनैलिटी टाइप में। मैं नए लोगों से मिलते हुए झिझकता हूँ, नए लोगों से बातचीत करते हुए झिझकता हूँ। इवन शादी ब्याह का फंक्शन हो, घर में 50-60 लोग जमा हो जाते हैं, तो मुझे उलझन होने लगती है कि अब इतने लोगों से मिलना पड़ेगा, इतने लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। तो मैं इस तरह का बंदा रहा हूँ, अब भी इस फेज से तब्दील होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है इस वक्त भी। मेरे लिए मैं नए लोगों से बातचीत तो कर लेता हूँ, लेकिन मुझे पहला हाय, पहला सलाम कहीं और से चाहिए होता है, सामने वाले से चाहिए होता है। मुझे मेरे सामने 10 लोग आप लाकर बिठा देंगे तो बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए कि जाकर मैं जो है किसी से बातचीत शुरू करूं। मुझसे ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट जो है बातचीत के मामले में नहीं होता। पिछले काफ़ी सालों से मैं इस तरह कर रहा हूँ। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस अपनी आदत को बदलूँ, लोगों से बातचीत करने की इब्तिदा करूँ, जहाँ भी कुछ लोगों से मिलता हूँ। तो इसलिए जब मैं दुबई मूव हुआ, यूएई मूव हुआ, तो मैंने यहाँ पर इसका एक सोल्यूशन ये नज़र आया कि बेहतर होगा कि मैं नेटवर्किंग इवेंट्स हो रहे होते हैं, तो मैं उनमें चला जाता हूँ, जहाँ सलाम दुआ करने का, कुछ लोगों से मिलने का मौका मिलता है। और मेरा ये तजर्बा अब तक बहुत अच्छा साबित हुआ है। हर वीकेंड पे मैं चला जाता हूँ। पहले एक इवेंट में जाने के बाद छोटी सी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, बाकी आप 50-60 लोग होते हैं हर इवेंट में, तो आपसे 10-15 लोगों से आपकी डिस्कशन होती है, बातचीत होती है, तो नेटवर्किंग बनती है, कनेक्शन बनती है। स्पेशली जब भी आप किसी नई ज़मीन पर आ रहे हैं, अपना घर छोड़कर नए मुल्क में, जहाँ सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना आपकी फैमिली में था, जितना आपके अपने इर्द गिर्द में था, जहाँ आप 30-35 साल इब्तिदा के गुजार चुके हैं, आपको सपोर्ट सिस्टम मिल रहा था। अब 30 दिनों वाला में इतना सपोर्ट सिस्टम तो नहीं मिलेगा, सो वहाँ पर आपको नेटवर्क बनाना भी पड़ता है। तो इसलिए मैं नेटवर्किंग इवेंट में गया, तो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि इस नेटवर्किंग इवेंट का जो फ़ायदा है वो ये हुआ कि मुझे एक नेटवर्किंग इवेंट में, या दूसरा था या तीसरा, जब मैं आया था गया, तो वहाँ पर एक इंडियन के साथ सलाम दुआ हुई। तो इंडियन के साथ बातचीत करने में एक सबसे बड़ी आसानी ये रहती है कि लैंग्वेज बैरियर हमारा ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा आसानी से होता है। बहरहाल वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री से है, बहुत सारे लोगों से इंट्रोडक्शन हुआ था। उसके इवेंट के अगले दिन उसने मुझे मैसेज किया कि यार, आपने बताया था आपका डिजिटल काम है, डिजिटल नोमैड वीज़ा है आपका, तो ये एक छोटा सा काम है मेरा, आपसे हो सकता है या नहीं। बहरहाल उसका रियल इस्टेट इंडस्ट्री से रिलेटेड काम था। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटी सी किसी वेबसाइट से डेटा स्क्रैप करना था मेरे लिए। रियल इस्टेट इंडस्ट्री में तो मेरा कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो ऑनलाइन काम था। मेरे लिए 15-20 मिनट का काम था। मैंने कहा मैं कोशिश कर लेता हूँ, मैं कभी भी यकीनी नहीं रहता कि मैं 100% ये करके दे दूँगा, हो जाएगा। मैंने कहा चले बैठ जाते हैं, कहीं कॉफ़ी पियेंगे, कोशिश कर लूँगा, हो सकता है आपका काम हो जाए। आ गए हम दोनों किसी एक रेस्टोरेंट में बैठ के, हमने चाय कॉफ़ी पी, और इस दौरान में मैंने 15-20 मिनट में, जब चाय कॉफ़ी पीते रहे, मैंने उसका वो काम कर दिया। तो उस बंदे के लिए ये इंतहाई हैरान कुन था। कहता है मैं 7-8 दिन से टेक्निकल लोगों के पास, टेक्नोलॉजी वाले जानने वाले लोगों के पास जा रहा हूँ, कर रहा हूँ कि वो मुझसे पैसे तो मांग रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद एक बंदे को मैं दे चुका हूँ कोई 50-60 दिरहम इस काम के, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ कि हाँ हो जाएगा, 10 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, बहुत मुश्किल है। वो जो जिस काम के लिए लोग उसे 10 से 15 दिन का कह रहे थे, वो हमने चाय कॉफ़ी पीते हुए करके दे दिया।
तो इसी दौरान उसने मुझे अपनी जो लीड जनरेशन की कैंपेन है उसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। कहता है अब मैंने कहीं और बातचीत ही नहीं करनी, उसका एक अच्छी कंपनी के साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, जो लीड जनरेशन होती है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर। और ये बहुत बड़े पैसे वाला काम है। हम पाकिस्तान में सिर्फ एक कंपनी के साथ काम किया था, लेकिन हमारा अपना तजुर्बा अच्छा नहीं रहा, तो हमने इस इंडस्ट्री के अंदर कोई ख़ास काम नहीं किया। मैंने उसको बताया पूरी प्रोफाइल कि हम ई कॉमर्स मार्केट में तो काम करते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स की जो हमारी स्पेशलिटीज़ हैं वो प्रोडक्ट सेलिंग की है, लेकिन हमने कभी मकान नहीं सेल किए, ना ही इसके लिए कोई लीड जनरेशन का कोई अच्छा बड़ा तजर्बा हो जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। जो उसने कहा कि जो तुम्हारा 15 मिनट का तजर्बा मैंने देख लिया है, सो उसकी बुनियाद पर मैं अपने ये $5000 जो है गुम भी हो जाते हैं तो करने को तैयार हूँ। तो मैं इत्तेफाक से बता दिया अमाउंट का, ये टोटल कैंपेन की अमाउंट है। तो कहता है कि ये तजर्बा कर लेते हैं, $5000 अगर गुम भी हो जाते हैं तो अब मुझे फ़िक्र नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने तुम्हारा 15 मिनट 20 मिनट में जो हमने देख लिया है, जो काम था मैं 1 हफ़्ते से रोल रहा हूँ, लोगों से पूछ रहा हूँ, जो काम करने वाले लोग हैं वो नहीं कर पा रहे थे। तो बहरहाल ये सारा बताने का मकसद ये था कि वो इवेंट में मैं गया, इवेंट में बातचीत हुई, हमारी इवेंट के दौरान कोई मुश्किल से 7 मिनट बात हुई होगी, 6-7 मिनट से ज़्यादा बात नहीं हुई होगी। उसके अगले दिन उसने सिर्फ मुझे मैसेज किया कि ये काम है, हो सकता है। मुझे समझ आ रहा था कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मैंने कोशिश की, वो काम हो गया नेटवर्किंग से। इसके अलावा दूसरी बात ये है कि नेटवर्किंग के हवाले से मैं यहाँ खुद अपनी मर्ज़ी से हॉस्टल में रह रहा हूँ। इससे पहले मैं कोई 10-12 कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ विज़िट पे गया हूँ भी, या अपने जहाँ मैं जॉब करता था उस हिसाब से एनजीओ में कहीं मैं बोर्ड मेंबर हूँ, और वहाँ उनकी तवज्जो से मैं कुछ विज़िट्स पे गया हूँ। तो मैं हमेशा 2-4 दिन एक्स्ट्रा रहता था उस मुल्क में एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए। तो मैं हमेशा कोशिश करता था अकेला रूम ले लूँ होटल का, किसी हॉस्टल में जो पोर्ट सिस्टम होते हैं, सिंगल रहने का ऑप्शन, वो मैं लोगों के साथ क्योंकि रहना अच्छा नहीं समझता था इससे पहले। तो अब मैं हॉस्टल में रहता हूँ, 5-6 लोग साथ में होते हैं, टोटल हॉस्टल में 15-20 लोग होते हैं। उसका फ़ायदा भी ये हुआ है, जहाँ मैं रहता हूँ, जिस एरिया में मैं अभी बैठा हुआ हूँ, इस एरिया के अंदर हॉस्टल में मोस्टली जो है पढ़े लिखे लोग आ रहे होते हैं। अरब कंट्रीज से भी होते हैं, यूरोपियन ज़्यादा आते हैं, अमेरिकन कंट्री और यूरोपियन रीजन से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ रहे होते हैं। सो इन लोगों के साथ बातचीत का एक फ़ायदा ये होता है कि इस हॉस्टल में रहते हुए एक बंदे से इंट्रोडक्शन हुआ, नीदरलैंड से आए हुए थे। उसको मैंने अपना काम बताया, उसने अपना काम बताया। तो उसने कहा कि यार एक छोटा सा काम है, ये देखो तुमसे हो सकता है या नहीं। मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा। मैं अपनी प्रोफाइल दिखाई, तो इस 2 दिन के अंदर, वो 2 दिन के विज़िट पे आया था, मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो 2 दिन के अंदर हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। सिर्फ उसने अपनी हमारी प्रोफाइल देखी, पोर्टफोलियो देखा, और कहता है कि मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ एक इंडियन कंपनी के साथ, लेकिन हम चाह रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि हम चेंज करें। तो ये नेटवर्किंग के फ़ायदे हैं। मैं अब इसलिए प्रीफर करूँगा जहाँ मैं अकेला हूँ। जब फैमिली होगी तो ज़ाहिर है मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना पड़ेगा। अदरवाइज़ मैं प्रेफ़रेंस में आ गई है कि बंदा 10 लोगों के साथ रहे, तो कहीं न कहीं आपका रोज़गार का ज़रिया भी बन जाता है। लोगों के साथ उठना बैठना हो, लोगों के साथ जाएँ, मिलें। मुझे उम्र के इस हिस्से में ये बात समझ आ रही है। मैं पिछले अदवार में बहुत ही निकम्मा आदमी रहा हूँ इस मामले में। सो अगर आप आज ये बात समझ लें कि उठना बैठना, लोगों के साथ नेटवर्किंग, इवेंट में जाना बहुत काम की बात होती है। आई डोंट नो कि पाकिस्तान में, क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है नेटवर्किंग इवेंट में जाने का, ना ही मैंने कभी कोई ख़ास इवेंट नेटवर्किंग का अटेंड किया। हम एनजीओ के इवेंट अटेंड करते रहे, उसका एक अलग बेनिफिट होता है, उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, उस पर फिर कभी बात होगी। लेकिन जो बिज़नेस नेटवर्किंग के इवेंट्स होते हैं, उसमें अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर जाया करें। उसमें कनेक्शंस बनते हैं और वहीं से आपके रोज़गार के दरवाजे भी खुलते हैं। इस हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं। मेरी नॉलेज में, मेरी इन्फॉर्मेशन में कोई बात होगी, मेरे तजुर्बे में कोई बात होगी, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपकी रहनुमाई कर सकूँ। मिलते हैं फिर कभी। अल्लाह हाफ़िज़।